थोड़ा ही बोलिए साधु साधु साधु। करुणा के महासागर, लोक गुरु, जगत क्रिया को जानने वाले अरहत सम्यक संबुद्ध के कमलवत चरणों की वंदना करते हुए, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए, पीठ पर विराजमान पूज्यपाद महापंडित जी को नमन करते हुए और बुद्ध चरित्र भगवंत कथा की अमृत वर्षा में आए हुए आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आज का दिवस अंतिम दिवस है और बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। आज हम समझेंगे कि बुद्ध की महिमा क्या होती है, बुद्ध की शिक्षाएं और बुद्ध हमारे जीवन में उनका चरित्र क्यों जरूरी है, उस चरित्र से हमारे जीवन का चरित्र कैसा होगा, क्यों कथाएं सुननी चाहिए, कैसे हैं वो महाकारुणिक, और बुद्ध के 45 वर्षों का पूरा जीवन जब समाप्त होता है, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। ऐसा ये पूरा प्रसंग आज बहुत ही मार्मिक है, इसलिए हम सभी लोग बार बार कहा जाए कृतार्थ हैं इसके लिए कि हम बुद्ध के धरती से आते हैं, जहां पर बुद्ध का चरित्र भी हम सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है, आचरण में लाने को मिलता है। तो बहुत ही पुण्यवान है हम सभी। इस बात को ऐसे नहीं समझा जाता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि घर की मुर्गी साग बराबर। कोई विदेशी व्यक्ति जब हमारे सारनाथ में आता है, बोध गया में आता है, जो बुद्ध में श्रद्धा रखता है या न भी रखता है, तो हम सारनाथ में रहते हैं, हम लोगों ने देखा है कि बुद्ध में कितनी श्रद्धा है लोगों की। एक व्यक्ति सारनाथ आता है और बुद्ध को देखकर, उनकी मूर्ति को देखकर, उनके चैत्य को देख के रोने लगा खड़ा होकर। हमारे भंते जी ने पूछ ही लिया कि आप क्यों रो रहे हैं, बुद्ध का दर्शन हो रहा है, बुद्ध के उस चैत्य का दर्शन हो रहा है, तो क्यों रो रहे हैं। वो व्यक्ति रोते रोते जानते हैं क्या कामना कर रहा है कि हे बुद्ध, अगर आप अगला जन्म लें, बुद्ध बने, तो हमारा भी जन्म आपकी भूमि पर हो, या आप हमारे देश में ही जन्म ले, जहां कि मेरा भी धन्य हो जाए जीवन, जैसे मैं रोज रोज आपको देखूं, रोज रोज दर्शन करूं। सोचिए, तो हम सभी लोग कितने पुण्यवान हैं कि हम बुद्ध के धरती से जन्म लेते हैं। और ऐसा उसके बाद धर्म सुनने को मिल रहा है। ऐसे गुरु का दर्शन पाना दुर्लभ है। मैं अपना परिचय दूं तो मेरा परिचय बस यही है कि आपकी नजर हमारे ऊपर बनी रहती है, यही मेरा परिचय है। आप हमको देखते हैं, यही मेरा परिचय है। तो बहुत ही दुर्लभ है ऐसे गुरु का होना, जिनके आशीर्वाद से हम सभी का जीवन चलता है। तो आज की कथा शुरू करने से पहले प्रत्येक दिन
की भांति तीसरण और पंचशील से शुरू करेंगे। उसके बाद हम सभी लोग भगवान की स्तुति करेंगे, भजन करेंगे। तत्पश्चात पूज्यपाद परम पावन जी के श्रीमुख द्वारा हम बुद्ध वचनों से सिंचित होंगे। तो 2 लोग उपासिका और 2 उपासक लोग आ जाएं शीलयाचना के लिए। भीड़ नहीं लगाना है, बस 2-2 लोग आए। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादे स्वाखातो भगवता धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतैनं कत्तं सबपराधं खमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतैनं कत्तं सबपराधं खमतु मे भन्ते। तृतीयंपि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतैनं कत्तं सबपराधं खमतु मे भन्ते। ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुगहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। भोक्तव्यंपि ओकासहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुगहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। तृतीयंपि ओकासहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुगहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेथ। आं भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं
गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं निठितं आं भन्ते पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि इमानि शरणेन सह पञ्चसिक्खापदानि शीलेन सुगतिं यन्ति शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निवृत्तिं यन्ति तस्मात् शीलं विशोधये आं भन्ते साधु साधु साधु